3 महीने से जारी किसानों की लड़ाई में अब रेल रोको आंदोलन की बारी आ चुकी है। कल यानी कि 18 फरवरी को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में किसान रेलवे का चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको के लिए कमर कस ली है। लिहाजा सरकार में जहां हलचल बढ़ी है, वहीं आरपीएफ और जीआरपी पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर आ गया है। जी हां, 12 दौर की बातचीत के बाद बने डेडलॉक से नाराज किसान नेता एक तरफ महापंचायत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर रेलवे ट्रैकों का चक्का जाम करवा रहे हैं। हरियाणा में रेल रोको आंदोलन को लेकर किसानों ने रणनीति बना ली है, जिसके मद्देनजर कल पूरे हरियाणा में रेल रोकी जाएगी। संयुक्त मोर्चा दिल्ली द्वारा 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ चल रही है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कल 4 घंटों के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। पूरे देश की रेलें बंद की जाएंगी। हरियाणा के अंदर भी जितने भी पॉइंट्स है, हर जिले के अंदर जहाँ जहाँ भी ट्रेन चलती है वहाँ पे रेलों को रोका जाएगा। सिरसा की बात करें तो यहाँ भी चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे वो कालांवाली हो और चाहे डबवाली हो, वहाँ भी 4 घंटे के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन इकट्ठे होकर के वो रेलों को जाम करेंगे और मोदी सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि या तो ये 3 कानून जो है वो वापस लो। अगर आप 3 काले कानून वापस नहीं लोगे तो आने वाले समय के अंदर आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। सिरसा की बात करें तो सिरसा शहर में जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर हम रुकेंगे। इसी तरह से ही डबवाली है, इसी तरह से ही एलनाबाद है और कालांवाली के अंदर भी जाम किया जाएगा। किसानों ने दावा किया है कि सिरसा जिले में कल 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर धरती पुत्रों का कब्जा रहेगा। किसी भी पटरी पर रेल नहीं दौड़ पाएगी। इसी तरह पानीपत जिले में भी सैकड़ों हजारों किसानों ने रेल रोको आंदोलन की रणनीति तैयार की है और यहाँ के किसान कल दिल्ली, अमृतसर, जम्मू ट्रैक पर रेलवे का चक्का जाम करेंगे। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन और जीआरपी एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और उनका कहना है कि रेल सेवाएं बाधित नहीं करने देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोकी जाएगी। वो पानीपत जिले में भी रोकी जाएगी। पानीपत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से रोकी जाएगी और सरकार जो आप कह रहे हैं अभी पता लगा आपके माध्यम से भी 18 तारीख को सरकार भी करी है। चलो हमारे दाम में रेल तो शुरू करी, रेल तो बंद कर रखी थी। आम आदमी परेशान था। जो रेल का टाइम होगा देखते हैं क्या है, लेकिन हमारा टाइम तो 12 से 4 का है। उसमें उसके दौरान रेल इस दौरान पैसेंजर भी तो परेशान होंगे। जब परेशानी की बात पैसेंजर तो घर से आएंगे, उनको पता है। जब सारे देश में मैसेज है मीडिया से माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आज एक दिन में कहाँ से आ जाएंगे पैसेंजर? तो 3 दिन से 1 साल से बंद कर रखी उन्होंने, जानबूझ के बंद की हुई है। कितनी जगह पर रेल रोकी जाएगी जो जिले के अंदर बैठी जाएगी? पानीपत जिले की तरफ से एक ही जगह रोकी जाएगी। सर रेलवे परिसर में जो अपना रेलवे स्टेशन पानीपत है और रेलवे के जितना क्षेत्रीय घाट पड़ता है जी, जैसे गरोंडा, बाबरपुर और जहाँ जहाँ भी स्टेशन है वहाँ हम पे और आरपीएफ से मिलकर सिक्योरिटी लगाई हुई है। एंटी इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं और टीयर गैस के स्मोक के सभी प्रबंध किए हुए हैं। भाई कोई भी जो है शरारती तत्व किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना कर सके और हम जो है पूरे हमारे अफसरों के जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर हम कार्य करेंगे और जो है ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने का पूरा जिम्मा और तैयारी की हुई है सर। सभी को जो है क्योंकि 18 को ही जैसे किसान रेल रोकेंगे और 18 को ही पानीपत से पैसेंजर ट्रेन भी चलाने की योजना है जी। तो दोनों स्थितियों में ऐसे यहाँ पे जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी सर और हमारे रेलवे की तरफ से भी सिक्योरिटी के पूरे अरेंज है और किसी भी प्रिय घटना को हम यहाँ पे जो है नहीं करने देंगे और जो ट्रेन है सर उसको सुचारू रूप से जो अगर रेलवे द्वारा चलाया जाएगा तो वो चलेंगे। इसी तरीके से चरखी दादरी में रेल रोको आंदोलन को लेकर सर्व खाप ने पंचायत की और चक्का जाम की रूपरेखा बनाकर सरकार के खिलाफ फुंकार भर दी गई। 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को लेकर किसानों के साथ सामाजिक संगठनों के साथ अब खापे भी खुलकर मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में कल दादरी में भी किसान रेल रोकेंगे और अपनी आवाज को देश भर में बुलंद करेंगे। जैसे कि पूरे दादरी जिले के सरव खाप की सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन और हमारी सरव जातीय खाप होगा टुमनिच की यहाँ बाबा जोतनाथ के डेरे पे डाणी फोगाट यहाँ मीटिंग थी और वो मीटिंग इसलिए थी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदेश आया है कल 18 तारीख का दोपहर 12 से और 4 बजे तक कल रेल रोको अभियान का। तो उसी सिलसिले में जैसे पितलाना जो टोल प्लाजा है
वहाँ पे जिला भिवानी और जिला दादरी की दोनों जिलों की सारी खापें सारे सामाजिक किसान संगठन बैठते हैं। तो कल दादरी जिले की तरफ से सारी खापों ने सामाजिक किसान संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है खाप होगा 19 की। इनके सहयोग से सारी खाप भी आएंगी कल जैसे पत्तुवास के पास रेल रोकी जाएगी 12 से और 4 बजे तक, उसमें सबकी भागीदारी होगी। सांगवान खाप की भी, चिड़िया खाप की भी, सतगामा खाप की भी, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन और सर्व जातीय फोगाट खाप 19 पूरा तन धन से घर से मतलब 2 आदमियों की जिम्मेवारी लगाई है। नजदीक के जो 5 गांव इनकी, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी कल वहाँ पहुंचेंगे रेल रोकने के लिए। 85 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान नेताओं में 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार से आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी और उसी दिन सरकार अपना सबसे अच्छा प्रस्ताव देकर किसानों के लिए बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि डेडलॉक की स्थिति बनने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए सड़कों पर चक्का जाम किया। धरनों पर अनशन लगातार जारी है और ऐसे में सरकार के सख्त तेवर देख किसान नेताओं ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। हालांकि सीएम सिटी करनाल और घरौंडा में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन किसान भी रेलवे का चक्का जाम करने का मन बना चुके हैं। में हमने अभी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार घरौंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती हो। बिल्कुल, मैं जितने भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और कल के आंदोलन में जो भाग लेने में जो भी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से रखें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आम जन को परेशानी होती हो या किसी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा मिलता हो। हमें उम्मीद है कि जो सभी लोगों के सहयोग से ये जो भी आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई असामाजिक तत्व ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे आम जन को परेशानी होती हो या कानून की अवहेलना होती हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रेल रोको आंदोलन में कल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि जिन किसानों को कभी दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश की गई थी, उन किसानों ने अब अपनी आवाज देश भर में इस कदर बुलंद की है कि पिछले 3 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना भी चल रहा है और आए दिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर संघर्ष तेज हो रहा है। खैर, रेल रोकने के लिए किसान तैयार हैं, तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अब देखना होगा कि कल क्या होगा, रेलवे का चक्का जाम होगा या प्रशासन किसानों को रोकने में कामयाब होगा। सिरसा से सतनाम सिंह, करनाल से विकास महिला, चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।